हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो दोनों ही प्लांट टिश्यूज़ हैं और दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। देखिए, सबसे बड़ा मेन डिफरेंसेस जो है इन दोनों टिश्यूज में है वह यही है कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उसके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। सेल डिवीजन होता ही नहीं है इन टिश्यूज में, ठीक है। इन टिश्यू परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके सेल्स जो होते हैं वो खुद को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। वो अपनी डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म कर चुके होते हैं। वहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि वो अभी भी उनके पास सेल को अपने आप को डिवाइड करके उनके टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड करने की कैपेसिटीज, एबिलिटी या जो कहें वो अभी होती है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। तो दे आर डिफरेंशन टिश्यू, ठीक है। डिफरेंशन टिश्यू का क्या मतलब है, यही समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंशन टिश्यू होते हैं, मतलब कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंशन उसे कहते हैं जबकि उनका एक फिक्स शेप, साइज या फिर फंक्शन जो है वो एकदम बिल्कुल ही फिक्स हो, ठीक है, उससे आगे चेंज ना हो। तो देखिए, इनका अगर हम नाम ही देखें तो इनका नाम है परमानेंट टिश्यू। इन टिश्यूज़ का एक परमानेंट शेप बन चुका है, साइज बन चुका है और उससे डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनका शेप वगैरह, साइज जो है, फंक्शन है, वो भी एकदम बिल्कुल ही फिक्स हो चुका है, ठीक है। उनका चेंज नहीं होता है। अब देखिए, परमानेंट टिश्यूज़ भी एक समय तक वो खुद को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं और उस समय उन्हें कहा जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो देखिए, जो डिफरेंशन टिश्यूज़ का क्या कहना मतलब है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंशन टिश्यूज होते हैं, मतलब कि डिफरेंशन तब हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन उनका निर्धारित हो जाए, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज़ का जो है उनका शेप भी फिक्स है और साइज भी फिक्स है और फंक्शन भी फिक्स है। एक परमानेंट हो गया, मतलब कि अब उनसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो देखिए, परमानेंट टिश्यूज के कुल सेल्स जो होते हैं या फिर कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं, वास्ट को भी स्टोर करने का काम करते हैं। तो इनमें सेंटर में वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सेल वॉल जो होता है वो पतली भी होती है और थिक भी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो कुछ टाइप में पतली भी होती है और थिक भी होती है। अभी हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके भी दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कुछ सेल के सेल वॉल जो है वो पतले होंगे और कुछ के मोटे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका 3 मेजर फंक्शन होता है। एक फंक्शन यहाँ पर देखिए लिखना भूल गया है, ठीक है। सबसे पहला तो होता है कि प्रोटेक्शन। इनका सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस, और एक और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज भी इनका ही फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन में आपको ये 3 फंक्शन याद रखने हैं। मेन फंक्शन वैसे स्टोरेज भी है, लेकिन आपको ये 3 मेजर फंक्शन जो है वो आपको याद रखे हैं। तो देखिए, प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो इनका साइज, शेप जो होता है वो एक परमानेंट हो चुका होता है और बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। इनके जिन परमानेंट सेल्स के सेल वॉल जो होते ठीक होते हैं वो मतलब कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने में काम करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल भी होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस और फूड को स्टोर करने में अपना हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था परमानेंट टिश्यूज के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो परमानेंट टिश्यूज भी 2 मेजर टाइप्स है। परमानेंट टिश्यूज के 2 मुख्य भेद हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले ही मैंने आपको चार्ट पर क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, इन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है बिल्कुल सेम होता है। मतलब कि देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है मतलब कि व्हाट आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी हम अलग स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि जिस तरह
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद को डिवाइड कर सकते थे और परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स जो है खुद को डिवाइड नहीं कर सकते थे, उसी तरह परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि इन दोनों में एक कॉमन फंक्शन होता है कि खुद को डिवाइड नहीं करेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, मतलब कि एक ही जैसे पूरे इस टिश्यूज़ में केवल एक ही जैसे, अगर एक कोई टिश्यूज़ होगा, ठीक है, एक टिश्यूज़ होगा तो उसमें एक ही जैसे पूरे सेल पाए जाएंगे, ठीक है, एक ही के जैसे पूरे सेल पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, तो इसी में अगर गोल आकार का है, सर्कल का है, तो सर्कल के ही पूरे सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मतलब कि है जिसमें कुछ इस तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं तो इसी तरह के सेल्स पूरे पाए जाएंगे, ठीक है, तो एक तरह के सेल्स पाए जाएंगे उस टिश्यू में। ऐसा नहीं है कि हर मतलब कि इनका जो देखिए अभी हम इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे, इनके टाइप्स में इनका शेप अलग हो सकता है, लेकिन मतलब कि जिस टिश्यूज में रहेंगे उसमें हर सेल जो है वो एक ही साइज के रहेंगे, ठीक है। तो ये टिश्यूज जो होते हैं वो एक तरह के सेल्स के मिलके बने होते हैं। वही कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा होता है। कॉम्प्लेक्स में जो है वो अगर कोई टिश्यूज है तो उसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि सारे जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक ही होगा, वो एक ही तरह के सेल्स के बने होंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज के भी 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हाँ तो देखिए, तो इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसके में अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और यहीं पर मैं इसके भी टाइप्स को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, जाइलम और फ्यूलम, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 पार्ट्स लिखे हैं जो कि मेन है, दो और पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जाइलम के 2 पार्ट्स हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेचीज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो उसके जो टिश्यू होते हैं उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। वहीं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के जो टिश्यू होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं, एक टिश्यू है तो उसमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे पूरे में पूरे में। अगर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ को लेकर चलेंगे तो उसमें केवल एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि कोलेनकाइमा के लेकर चलेंगे तो उसमें भी एक ही तरह के पाए जाएंगे। लेकिन अगर जाइलम को लेकर चलेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स में अगर वही हम जाइलम को लें तो उसमें जाइलम वेसल्स, उस जाइलम एक टिश्यू होगा तो उसमें जाइलम वेसल्स भी पाए जाएंगे, जाइलम ट्रेचीज भी पाए जाएंगे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये इसके और 2 पार्ट्स हैं। और वही वैसे सेम ऐसे भी है, ठीक है। फ्यूलम में सीप ट्यूब और कंपेनियन ट्यूब, और फ्यूलम पैरेन्काइमा और फ्यूलम फाइबर भी, जिसे हम और फ्यूलम स्क्लेरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये तो अगर हमारा बेसिक सा नॉलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखिए क्या कह रहा है, These are the composed of cells which are structurally and functionally similar and coordinate with one other to perform a common function। यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो टिश्यूज होते हैं वो उन सेल से बनाए जाते हैं, उन सेल से फॉर्म हुए होते हैं, उन सेल से फॉर्म हुए होते हैं जो सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो मतलब कि वो कॉमन फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या है कि जो ये टिश्यू होते हैं वो ऐसे सेल से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल से बने होते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और अगर अनदर वर्ड में कहें तो दिस टिश्यूज आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मतलब कि ये टिश्यू केवल एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। सिंपल वर्ड में कि ये जो टिश्यू होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू ये केवल एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा मतलब तीसरा स्टेट में क्या है, दिस टिश्यू सेल्स कैन नॉट बी डिवाइड। ये तो आपको जाहिर सी बात है कि परमानेंट टिश्यू है तो ये सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। तो इनके बारे में हमें 2 चीज़ पता हो गया कि ये जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं और एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर आपको। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा क्या है, ठीक है। इसके आगे हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स है पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा सबसे हमारा पहला टाइप्स है।
ठीक है, पैरेन्काइमा हमारा सबसे पहला टाइप्स है। तो देखिए पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पैरेन्काइमा सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, आर स्फेरिकल, ओवल, राउंड, आर इलोंगेटेड शेप्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देखें तो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, वहीं कई कई कंडीशन में स्फेरिकल भी होते हैं, ओवल भी होते हैं, राउंड भी होते हैं और इलोंगेटेड की शेप के भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्फेरिकल, ओवल, राउंड और इलोंगेटेड शेप तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये आइसोडायमेट्रिक क्या है? ठीक है, तो आइसोडायमेट्रिक का वो मतलब होता है, जैसे देखिए आइसोडायमेट्रिक का वो मतलब होता है कि हर तरफ से उसका जो डायमीटर हो, हर तरफ से उसका जो डायमीटर हो, हर तरफ से जो इसका डायमीटर हो वो इक्वल होके। यहाँ पर देखिए जैसे एक सर्कल में लेता हूँ, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब देखिए इसका अगर मैं डायमीटर सेलेक्ट करता हूँ तो इसका डायमीटर जो है वो हर तरफ से सेल इक्वल होगा। ठीक है, इसका ऐसा सेल जिसका डायमीटर जो है वो हर तरफ से इक्वल हो। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत बन गया, लेकिन इसका ये समझ लीजिए कि ऐसे सेल्स जिसके डायमीटर जो है वो हर तरफ से सेम हो। ठीक है, हर तरफ से उसका जो डायमीटर है वो सेल इक्वल होके उसे हम आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल तो आपको पता ही होगा कि गोलाकार, ओवल, राउंड भी होते हैं, इलोंगेटेड शेप भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे शेप के पाए जाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर के कैसे हुए? तो देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ये सेल जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स में ये स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यदि किसी टिश्यू में, ठीक है, मान लीजिए कोई पैरेन्काइमा टिश्यू है तो उसमें अगर सेल होंगे तो या तो स्फेरिकल होंगे, या तो आइसोडायमेट्रिक होंगे, या तो राउंड होंगे, या तो ओवल होंगे। केवल जितने भी सेल्स हो गए वो केवल ओवल अगर ओवल है, अगर किसी पैरेन्काइमा सेल में ओवल स्ट्रक्चर है तो पूरे में ओवल स्ट्रक्चर सेल ही होंगे। ठीक है, अगर किसी पैरेन्काइमा टिश्यू में स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेल हैं तो पूरे में पूरा स्फेरिकल ही होंगे। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स कॉन्टेन स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल एंड थिन सेल वॉल। पैरेन्काइमा के सेल जो होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी होता है, और देखिए एक लार्ज वैक्यूल होता है, और एक पतली सी सेल वॉल होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस इसमें है, इसका मतलब है कि ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं। ठीक है, ये जो पैरेन्काइमा के सेल्स, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन बात याद रखनी है कि पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल भी होता है, मतलब कि ये कुछ स्टोर भी कर सकते हैं। अभी हम जब जाइलम फ्यूलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका स्टोरेज का काम आएगा, जहाँ पर ये फूड को स्टोर और उसको सप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से पैरेन्काइमा उस वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैरेन्काइमा के सेल जो होते हैं उसके पास लार्ज वैक्यूल होता है जिससे वो फूड को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके पास थिन सेल वॉल होती है, इनके जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ठीक है, बहुत ही पतला होता है। यहाँ पर इसे याद रखिएगा क्योंकि अदर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके सेल वॉल जो है वो इससे मोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और थिन सेल वॉल होता है। अब देखिए पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू एंड रिच इन साइटोप्लाज्म। अब पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा होती है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यदि आपके अंदर खून की मात्रा कम हो तो आप बहुत ही फास्ट काम करेंगे, या फिर अगर आपके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा हो तो आप फास्ट काम करेंगे? जाहिर सी बात है जब आपके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के अंदर, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू हैज़ लूजली पैक्ड सेल। अब ये लूजली पैक्ड सेल का क्या मतलब है? तो मतलब कि इनमें जो इंट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनमें इंट्रा सेलुलर स्पेस है। यहाँ पर देखिए एक स्पेस है, यहाँ पर भी सेल्स के बीच बीच में आपको स्पेस है। ठीक है, सेल के बीच बीच में स्पेस आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेस है, तो ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ये सेल्स पाए जाते हैं तो सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा उल्टा फुल्टा डायग्राम थोड़ा सा बन गया है, लेकिन हर एक सेल जो है वो एक ही शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप आसानी से देख सकते हैं कि इनमें स्पेसेस हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस का क्या किसे कहते हैं? जो सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं उसी को हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है।
हर जगह स्पेस है। तो जो पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं उनमें पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ही उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस थोड़ा होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंट्रासेलुलर स्पेस ही नहीं होता है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है मतलब कि इनमें गैसेस एक्सचेंज भी होगा। इंट्रासेलुलर गैस पाया जाता है इसलिए ताकि उसमें गैस भी एक्सचेंज, गैस अगर CO2 जाता है तो ऑक्सीजन निकाला जा सके, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जाता है तो CO2 निकल जाए, तो गैस का एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना बात आपको पैरेन्काइमा के बारे में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो एक ही जैसे सारे सेल्स पाए जाएंगे। पैरेन्काइमा के टिश्यू अगर होगा तो उसी में एक ही जैसे सारे सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, पतली इसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल बहुत ही पतली होती है, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, और साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और बीच में एक वैक्यूल भी होता है। यहाँ पर देखिए वैक्यूल आपको दिख रहा है, तो बीच में एक वैक्यूल भी होती है। ठीक है, अब देखिए वैक्यूल के बाद यहाँ पर देखिए इंट्रासेलुलर स्पेस बीच में पाई जाती है। ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इसमें मतलब कि इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या हमें पता चल गया कि जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस भी होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, और रिच इन साइटोप्लाज्म होते हैं, और उनका सेल वॉल जो है वो थिन होता है। ठीक है, और एक बात और कि ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये कैसे मतलब कि होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेसेस पाए जाते हैं इससे यहाँ पर एयर भी इसमें आ जा सकता है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पर इससे गैसियस एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब देखिए, अब बात आता है कि पैरेन्काइमा के सेल्स जो है, पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो पाए कहाँ जाते हैं, वेयर दे ऑकर। ठीक है, ऑक्यूरेंस की बात करें, ऑकरेंस की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स, roots, cortex of roots, leaves, flower, fruits, ground tissue in stem, also found in xylem and phloem। अब देखिए फ्यूलम पैरेन्काइमा के बारे में एक बहुत ही अच्छा चीज़ आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं। सॉफ्ट पार्ट अब कौन सा होता है देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो देखिए जो बीज का पार्ट होता है किसी भी प्लांट में, बीज का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर खुद से बना के भी दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर लिए, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये हम प्लांट को किसी तरह से कट कर दिए। ठीक है, ये प्लांट है, ये मान लीजिए ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में आपको कभी आपने देखा होगा तो बीच में डार्क होता है। ठीक है, इधर थोड़ा मतलब कि अगर डार्क है तो हम डार्क कलर से ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में इसके डार्क होता है। ठीक है, बीच में इसके डार्क होता है, किसी भी प्लांट को देखिएगा तो बीच में बिल्कुल ही डार्क होता है, वहीं किनारे जो है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लाइट होता है, लाइट कलर में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये कलर है, यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये सारा जो पार्ट है ये सॉफ्ट पार्ट होता है, और बीच का पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ना ही हम ज़्यादा सॉफ्ट कहेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड कहेंगे, लेकिन किनारे किनारे का जो पार्ट्स है थोड़ा ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये ऊपर वाला बिल्कुल जो पार्ट है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर वुड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल ही ऊपर वाली लेयर होती है उसके थोड़ी सी नीचे जो पार्ट होता है ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, जो पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ हमारा है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम किस स्लाइड में थे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए ये किनारे का जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा ये वुड वाला होता है, उसके नीचे जो लेयर है ये वाली लेयर आपको दिख रही है, तो यहाँ पर पाए जाएंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए पैरेन्काइमा जो होते हैं वो हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस क्या मतलब है, आपको सबसे जैसे पता होगा कि प्लांट्स में जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपके स्किन की लेयर होती है ना, कभी आपको चोट लगा कर देखिएगा कि जब आप ऊपर वाली लेयर निकल जाते हैं तो उसके नीचे भी आपकी स्किन एक लेयर होती है। वैसे स्किन की भी कई सारी लेयर होती हैं, आपको पता है ना कि स्किन की कई सारी लेयर होती हैं, वैसे प्लांट्स में भी कई सारी लेयर होती हैं, और सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं
इपीडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं इपीडर्मिस, ये इपीडर्मिस, ठीक है। ये वाला जो लेयर है ये इपीडर्मिस है। और जो इपीडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है इसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस तो यहाँ पर पाई जाती है। देखिए ये वाला जो है वो वुड वाला पार्ट है और इसके नीचे वाला जो है ये सॉफ्ट वाला पार्ट है। तो हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो या फिर कहें टिश्यू जो हैं वो हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। और बिल्कुल बीच में पाया जाता है इंडोडर्मिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है ना कि दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स लीव्स। ये देखिए रूट्स में भी पाए जाते हैं, लीव्स में सब में जो है वो थोड़ा सा मतलब कि इपीडर्मिस के नीचे वाले पार्ट्स में ही पाए जाते हैं, हाइपोडर्मिस में ही पाए जाते हैं। फ्रूट्स में भी, ग्राउंड टिश्यू में भी, स्टेम में भी पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा स्टेम का ही है तो यहाँ पर स्टेम में पाए जाते हैं। और देखिए जाइलम और फ्योलम में पाए जाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि जाइलम और फ्योलम में मतलब कि फूड का स्टोरेज का भी काम करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा कि पैरेन्काइमा जो है वो जाइलम और फ्योलम में भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा के, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि पैरेन्काइमा सर्व एज फूड स्टोरेज टिश्यू, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, फैट, स्टार्च इन ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए जो पैरेन्काइमा जो होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टोरेज की तरह से एक्ट करते हैं। हमने पहले भी इसका फंक्शन पढ़ा है, मतलब कि छोटे से, अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। तो पैरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं वो स्टोरेज की तरह से भी वर्क करते हैं, स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड में आपको पता होगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है, जिसमें आपको पता होगा कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट में भी पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं जो देखिए पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैं, पैरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं उनके सेल में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो जो स्टोरेज होता है फूड का, जो स्टोरेज है वो ल्यूकोप्लास्ट में ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो करके रखते हैं। यानी कि जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो स्टोरेज की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इट आल्सो सर्व एज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल आर सेल वॉल ऑफ द पैरेन्काइमा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा जो हैं वो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, सेल से लेके सेल वॉल तक, ठीक है। पैरेन्काइमा बेस्ड सेल जो है वो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि मतलब कि इनमें कई सारे फंक्शंस होते हैं जिससे जो सेल के हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेल वॉल के थ्रू दूसरे सेल वॉल तक अटैच रहेंगे और उस जो दूसरे सेल से अटैच होते हैं उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, अभी जान लीजिए। तो प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं और वहाँ से ये एक दूसरे से अपना मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं तो इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस में पाया जाता है इससे ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को चेंज करते हैं। जैसे अगर CO2 आया तो उसे ऑक्सीजन में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता रहा है। चौथा पॉइंट क्या है कि पैरेन्काइमा टिश्यू आल्सो स्टोर द वास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए पैरेन्काइमा के टिश्यू जो होते हैं इनके पास मैंने बताया कि वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल है तो स्टोरेज का काम करेंगे। अब देखिए वैक्यूल में स्टोर क्या होता है, आप पहले भी इसके पहले चैप्टर में सेल्स में पढ़े होंगे कि वैक्यूल में जो वास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वास्ट प्रोडक्ट और इस तरह के जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, कह सकते हैं फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं, वो वैक्यूल में जाकर स्टोर होते हैं। तो प्लांट में जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं, तो वो वैक्यूल में वास्ट प्रोडक्ट प्लांट के स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन क्लियर है ना, अगर कोई क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के दो टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या है। तो देखिए क्लोरेन्काइमा क्या है, तो इन द केस व्हेन पैरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ, देयर नहीं रहेगा, यहाँ पर दे रहेगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा एंड इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज इन क्लोरेन्काइमा टिश्यू रिच इन क्लोरोफिल। जब देखिए जब पैरेन्काइमा के टिश्यू जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, तो उस समय हम पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा नहीं क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। जब हम
लीव्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लीव्स की बात करते हैं कि लीव्स में पैरेनकाइमा के टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उस समय हम उसे पैरेनकाइमा नहीं क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। क्लोरेनकाइमा देखिए नेम सिमिलर ही है, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा तो बिल्कुल ही नेम सिमिलर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरेनकाइमा जो है वो पैरेनकाइमा का टाइप्स है, ठीक है, और कोलेनकाइमा जो है वो अलग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बार दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब लीव्स में प्रेजेंट होते हैं पैरेनकाइमा, तो उस समय हम इन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब क्लोरेनकाइमा का काम क्या होता है, तो क्लोरेनकाइमा का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो क्लोरेनकाइमा होते हैं वो उनके अंदर जो है क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जैसे पता है कि प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरेनकाइमा यानी कि इसमें क्लोरेनकाइमा तो क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल ही पाए जाएंगे, इनके नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। क्लोरेनप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल ही पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से मैं क्या ला दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं प्लास्टिड की बात कर रहा हूँ। तो प्लास्टिड आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर है ना। चलिए क्लोरेनकाइमा आपको क्लियर है कि जो लीव्स में पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए एरेनकाइमा क्या है, तो जिस तरह ये लीव्स में पाए जाते हैं उस तरह इसे इन्हें अलग नाम दिया गया है, तो उसी तरह ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए नाम है, ठीक है। जब देखिए एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि जो पानी में रहते हैं, जो पानी पर तैरते हैं, आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा जो पानी पर तैरते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स या फिर हम उन्हें हाइड्रिला भी कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रिला भी कहते हैं, जो पानी में तैरते हैं उन्हें हम हाइड्रिला भी कहते हैं। तो इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज हाइड्रिला, पैरेनकाइमेटस सेल्स filled with air to give buoyancy to the plant, or we say that to help in float on water. Such type of यहाँ पे स्पेस रहेगा of parenchyma is called as एरेनकाइमा। अब देखिए क्या है, तो जो एरेनकाइमा कब कहते हैं कि जब उस केस में जब पैरेनकाइमा के सेल्स जो हैं वो एक्वेटिक प्लांट में होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स या फिर पैरेनकाइमा टिश्यू जो है वो एक्वेटिक प्लांट या फिर कहें कि हाइड्रिला में पाए जाते हैं। और जब हाइड्रिला में पाए जाते हैं तो उस समय जो इनके इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं इसमें एयर बहुत ही ज़्यादा भरी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं तो उसमें एयर बहुत ही ज़्यादा भरा होता है, और एयर क्या काम करता है कि इन्हें बोयेंसी देता है, मतलब कि एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर, मतलब कि बोयेंसी का मतलब कि एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं जिससे कि वो पानी पर फ्लोट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स फ्लोट करते हैं, आपने कभी सोचा है कि आखिर प्लांट फ्लोट कैसे करते हैं? तो इनमें जो पैरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं उनकी वजह से, और भी कई सारे कार्य कारण हैं, लेकिन जो इनमें पैरेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं वो मेजर कारण है, क्योंकि उनके सेल के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसमें क्या भरे होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रिला स्टीम का ही बिल्कुल ही ये इमेज ही है, हाइड्रिला स्टीम का ये इमेज है। तो यहाँ पर देखिए जो इनके बीच में स्पेस होते हैं इसमें पाए जाते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पर एरेनकाइमा पाए जाते हैं, ठीक है। एरेनकाइमा जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर के बिल्कुल ही नीचे एपिडर्मिस के बिल्कुल ही नीचे, तो यहाँ पर एरेनकाइमा पाए जाते हैं। और ये बीच वाला जो है हार्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए जो डार्क लग रहा है ये हार्ड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा के जो बीच में स्पेसेस होते हैं, क्योंकि पैरेनकाइमा में स्पेस होते हैं तो इसमें भी होंगे ही, तो उसमें एयर फिल होते हैं जिससे ये पानी पे आसानी से फ्लोट कर लेते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा कुछ नहीं, जब लीफ में प्रेजेंट होते हैं तो उस समय हम उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और जब वही एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि पानी में रहने वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो उस समय हम उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारा आया दूसरा टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कोलेनकाइमा, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोलेनकाइमा इज इलास्टिक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा जो है वो एक इलास्टिक मतलब कि रबड़ की तरह थोड़ा सा लचीला होता है, इलास्टिक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। जैसे कि पैरेनकाइमा जो है वो भी मैकेनिकल टिश्यू है, पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग तो है लेकिन मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, ठीक है। पैरेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। मैकेनिकल टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो जो
प्लांट के मतलब कि आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं या फिर बिल्कुल ही बीच में पाए जाते हैं, वो सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, या तो प्लांट के जो आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं या फिर जो बिल्कुल ही हार्ड वाले में पोर्शन पे पाए जाते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं मतलब कि ये थोड़ा सा हार्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो कोलेनकाइमा है ये पैरेन्काइमा के सेल के मुकाबले थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्यों हार्ड होते हैं। तो देखिए इसके सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल इन शेप। कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं और भी कई थोड़ा से मतलब पॉलीगोनल मोस्ट ऑफ दी या फिर स्फेरिकल मोस्ट ऑफ दी कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब वही फिर कंडीशन आती है कि यदि कोई टिश्यू है तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर के पाए जाएंगे, स्फेरिकल पाए जाएंगे तो पूरा पूरा स्फेरिकल ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर अगर एक ही तरह के सेल के पाए जाते हैं तो ये इसके मतलब कि इसके ज़्यादा शेप कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें शेप कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक टिश्यू में इसमें से कोई एक ही स्ट्रक्चर का पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए द इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, सेल आर क्लोजली पैक्ड। अब देखिए ये पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में मेजर डिफरेंस है कि पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और जो कोलेनकाइमा के सेल होते हैं वो टाइडली पैक्ड होते हैं या फिर कहें कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस मौजूद होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कोलेनकाइमा के सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस मौजूद ही नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए स्पेस, हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। ये आपको जो दिख रही है ये लाइनिंग, ये इनका सेल वॉल है। ठीक है, ये इनका सेल वॉल है। जो देखिए ये जो स्पेसेस इनके बीच में होती हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स में जो स्पेसेस होती हैं वो स्पेसेस इसमें कवर हो जाती हैं क्योंकि इनका सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे मोटा हो जाता है। तो देखिए इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट एंड आर सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और सेल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब देखिए इन द कॉर्नर ऑफ द सेल्स देयर इज ए थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। अब देखिए सेल्स के जो कॉर्नर होती है मतलब कि सेल्स के किनारे किनारे पर बहुत ही ज़्यादा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशन होता है। ठीक है, जिससे कि सेल का जो सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है कॉर्नर पे। देखिए ड्यू टू दिस सेल वॉल बिकम थिक एट कॉर्नर्स। देखिए सेल वॉल पे सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशन हो जाने के कारण इनका सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इसका आंसर मिल गया ना कि इनका सेल वॉल जो है वो मोटा क्यों होता है। अब देखिए इनमें भी जो है जो सेल वॉल है, अब देखिए कोलेनकाइमा के भी सेल जो है वो इलोंगेटेड भी होते हैं, कभी कभी उनको देखने में उन्हें वो लंबे लंबे भी होते हैं। ठीक है, और देखिए सम ऑफ दिस सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड एसिमिलेट फूड। अब देखिए कोलेनकाइमा के कंडीशन में भी कोलेनकाइमा के कुछ ऐसे मतलब कि सेल्स देखने के मिलेंगे, कुछ टिश्यूज देखने के मिलेंगे जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा यानी कि क्लोरोफिल भी पाई जाएगी, और जब क्लोरोफिल पाई जाएगी तो यानी कि फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड प्रिपेयर भी करेंगे। तो कोलेनकाइमा के एक और फंक्शन याद कर सकते हैं कि ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर है कोलेनकाइमा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोलेनकाइमा की स्ट्रक्चर देख लीजिए। कोलेनकाइमा की ये लॉन्गिट्यूडिनली स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए कोलेनकाइमा का टिश्यू है। ठीक है, कोलेनकाइमा का ये टिश्यू है, मान लीजिए ये पूरा टिश्यू है। अब देखिए अगर एक टिश्यू में केवल एक ही स्ट्रक्चर के सेल पाए जाएंगे, यहाँ पर देखिए इलोंगेटेड शेप के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा इलोंगेटेड शेप के ही सेल रहेंगे। पूरे जितने भी सेल होंगे वो इलोंगेटेड शेप के ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सेल्स के किनारे किनारे यहाँ पर सेल वॉल जो इनका है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे इस तरह से कुछ ट्रांसवर्स फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल है, इसके किनारे किनारे देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से दिख रहा है कि इनके कॉर्नर में डिपोजिशन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है पैरेन्काइमा में कि पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, वहीं कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है,
सब कुछ आपको इंटर रिलेट करके रखना है कि उसमें क्या डिफरेंसेस था तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर इलोंगेटेड शेप के सेल थे, यहाँ पर सर्कल शेप के, स्फेरिकल शेप के, या फिर कहें कि ओवल शेप के हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक तरह का ये टिश्यू है कोलेनकाइमा का ही, तो इसमें केवल स्फेरिकल या फिर ओवल शेप के ही पाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेसेस जहाँ पर पैरेन्काइमा में जहाँ पर स्पेसेस पाए जाते थे वहाँ पर इसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर इसके सेल वॉल जो है बहुत ही ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। अब देखिए जो कोलेनकाइमा होता है उसमें भी एक बीच में वैक्यूल पाया जाता है, और इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये भी लिविंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लिविंग तो है ही, सेल लिविंग है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बताया कि सेल जो पैरेन्काइमा के सेल जो होते हैं, कोलेनकाइमा के सेल जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए बीच में बिल्कुल ही वैक्यूल पाया जाता है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वास्ट प्रोडक्ट को ये भी स्टोर करते हैं। तो एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंच में थिकनिंग है, और यहाँ पर देखिए ये इंटर साइड सेल वॉल होता है, ये इंटर साइड सेल वॉल है। ये सेल का देखिए इसमें 2 सेल वॉल होती है, ठीक है। इसमें जो कोलेनकाइमा के सेल जो होते हैं इसमें 2 सेल वॉल होती है, ठीक है। तो इसमें 2 सेल वॉल होती है, एक तो आपको ये सेल वॉल दिख रहा है, और ये दूसरा सेल वॉल है जो कि लिग्निफाइड होता है। अभी हम बात करेंगे कि लिग्निन क्या होगा। अब देखिए जो एक सेल होता है कोलेनकाइमा के, एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल ही अटैच होता है, बिल्कुल बिना किसी इंटर स्पेस के, बिना किसी इंटर सेलुलर स्पेस के एक दूसरे के साथ चिपका होता है। अब वो चिपका क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में मिडिल लैमिला मौजूद होती है। उनके बीच में ये मिडिल लैमिला आपको दिख रहा है, ये मिडिल लैमिला है। अब देखिए मिडिल लैमिला क्या होता है, आप पहले भी पढ़े होंगे कि मिडिल लैमिला जो होती है वो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो कि 2 एडजेसेंट सेल को चिपकाए रखने का काम करती है, ठीक है। दो सेल्स को चिपकाए रखने का काम करती है। यहाँ पर देखिए मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला इन दोनों के बीच में आती है, जो कि 2 सेल्स को बिल्कुल ही चिपकाए रखती है और उन्हें कहीं भागने नहीं देती है। अगर देखिए यहाँ पर ये नहीं मौजूद होती तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है, लेकिन ये इनके मौजूद के होने की वजह से ये कहीं भी जा नहीं पाते हैं। मिडिल लैमेला क्या होती है? मिडिल लैमेला जो होती है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होती है जो कि इनके बीच में मौजूद होती है और इन्हें चिपकाए रखती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि सबसे पहला तो इनका सेल वॉल जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, इनमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेंट्रल वैक्यूल भी होता है, और एक सेल जो है दूसरे सेल से मिडिल लैमेला के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैरेन्काइमा व्हेन पैरेन्काइमेटस सेल्स are elongated and deposition of cellulose on the corner of the cell wall become its thick cell wall, and in this condition their courage नहीं, यहाँ पर कार्ड रहेगा, थोड़ा सा गलती हो गया है टाइप करने में, यहाँ पर कार्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कार्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जो एक समय जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा ही होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा से ये कोलेनकाइमा बदलते हैं। कोलेनकाइमा बदलते क्यों हैं? तो सेलुलोज, सेमी सेलुलोज और पेक्टिन की ज़्यादा डिपोजिशन हो जाने के कारण कॉर्नर में पैरेन्काइमा के सेल में किनारे, उनके कॉर्नर्स पर, सेल वॉल के कॉर्नर्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपोजिशन हो जाने के कारण इनका सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल ही रह ही नहीं जाता है, और थोड़े से लंबे भी हो जाते हैं, ठीक है। जो थोड़े से ये पैरेन्काइमा के सेल जो है वो थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, तो उस समय हम इन्हें कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। आपको क्लियर है? अब देखिए पाए कहाँ जाते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको इसका ऑक्यूरेंस बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। तो दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस, that is hypodermis in petiole and midrib of the lips। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट्स में भी पाए जाते हैं, रूट्स में और भी कई जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हाइपोडर्मिस में कहाँ पाए जाते हैं, और पेटियोल और मिड रिब्स में भी पाए जाते हैं। तो आपको पेटियोल के बारे में पता होगा। पेटियोल आपको पता होगा क्या होगा, तो लिप्स, जैसे कि ये मतलब कि ये कोई स्टीम है, तो यहाँ से ये लिप्स कनेक्ट है, ठीक है, ये लिप्स का में कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये पेटियोल होता है, और ये जो पार्ट होता है बिल्कुल ही लिप्स के मिड वाला, इसे मिडरिब कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है, आपको पता होगा कि ये 6th 7th में या ये 3rd 4th में पढ़ा जाता है कि मिडरिब और पेटियोल के बारे में। तो आपको क्लियर होगा कि मिडरिब और पेटियोल क्या होता है। ये हाइपोडर्मिस आपको नहीं पता होगा, तो हाइपोडर्मिस मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइपोडर्मिस होते क्या है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर जो था, ठीक है,
ये हमारा जो स्ट्रक्चर था पैरेन्काइमा का, यहाँ पर देखिए हाइपोडर्मिस, मैंने आप बताया एपिडर्मिस के लेयर के बिल्कुल ही नीचे वाला जो लेयर होता है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमें लगता है हम आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्यूरेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हाइपोडर्मिस में, स्टीम के हाइपोडर्मिस में और लीव्स के पेटियोल और मिड रिब में कोलेनकाइमा जो है वो पाए जाते हैं। चलिए इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ दी, यहाँ पर देखिए एक गलत लिखा गया है, यहाँ पर क्लोरेनकाइमा लिखा गया है, यहाँ पर कोलेनकाइमा होना चाहिए। ठीक है, कोलेनकाइमा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं अलग तरह से कर देता हूँ, यहाँ पर कोलेनकाइमा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपको राइट कर लीजिएगा, या मैं अभी राइट कर दे रहा हूँ इसे। तो देखिए मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ठीक हो गया है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ते हैं। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टीम एंड पेटियोल ऑफ लीव्स। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो लीव्स की पेटियोल होती है उसमें, उसे भी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसे जल्दी टूटने नहीं देते हैं। ठीक है, कभी आप देख रहे होंगे कि मतलब कि जब आप उसे तोड़ते हैं तो कट दे आवाज़ करती है। ठीक है, कट दे आवाज़ करती है, जिससे मतलब कि वो थोड़ा सा उसे रोके रहते हैं कि उसे टूटने में, लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगाने लगेंगे तो उसी का फोर्स कम पड़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या मतलब कि इनका क्या काम होता है, तो दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दोज ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। अब देखिए आपने कभी देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं उसे आप जब दबाते हैं तो वो थोड़ी सी लचक जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी लफ जाती हैं। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल ही रबड़ की तरह थोड़ी सी लफ जाती हैं, तो वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी स्टेम को, मान लीजिए स्टेम में से आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ तरह से इस तरह से हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और इसे टूटने से बचाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखिए इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट। अब देखिए ये बेंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बेंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि उसे टूटने से बचाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लीव्स होता है, मान लीजिए ये लीव्स है, ये स्टीम है और यहाँ से ये कनेक्टेड होती हैं और यहाँ से ये होता है, तो यहाँ पर भी ये पाए जाएंगे। तो यहाँ पर बेंडिंग दी रहती हैं और इसे जब कोई मतलब कि तोड़ना चाहेगा तो इसे यहाँ पर थोड़ा सा इस पे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे इसे बचा रहता है, इसे बचाए रखती है टूटने से। ठीक है, तो ये काम करती है हमारा कौन, कोलेनकाइमा। अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि व्हेन देयर सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है तो ये शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन भी करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया कोलेनकाइमा का फंक्शन भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है थर्ड टाइप, स्क्लेरेनकाइमा। अब इसी के साथ हमारा ये स्क्लेरेनकाइमा जैसे खत्म होगा हमारा पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा इज ए हार्ड टिश्यू, सबसे हार्ड, जो देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसमें सबसे हार्ड टिश्यू जो होता है और सबसे जो जिसका थिक सेल वॉल होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, उसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल पाया जाता है। अब तक जितने भी आपने देखा, अपने जिसने भी दो जो टाइप देखे उसमें जो उनकी सेल वॉल होता है उस पर कोई भी केमिकल नहीं पाया जाता था, लेकिन इस पर केमिकल पाया जाएगा और इससे वो और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो यूजुअली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड एंड टाइडली पैक्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें एक और डिफरेंस मिल गया। सबसे पहला कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और दूसरा कि देखिए अब तक जिसने दोनों आपने देखा पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, तो वो लिविंग टिश्यू थे, लेकिन ये पहला है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में डेड टिश्यू होता है। ठीक है, वैसे कोलेनकाइमा भी टाइडली पैक्ड था और ये भी टाइडली पैक्ड है, लेकिन कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू थे और ये डेड टिश्यू है। अब देखिए तीसरा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर एलोंगेटेड, ये तो सारे थे। सेल्स हैव हाईली थिकनेस एट दिस सेल वॉल। अब इन सेल के स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के कॉर्नर पर बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होती है। ठीक है, सेल वॉल के कॉर्नर पे बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होती हैं। नो न्यूक्लियस एंड रिड्यूस प्रोटोप्लाज्मा। अब देखिए ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग तो है नहीं, तो इसके मतलब कि इनके पास
न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म भी रिड्यूस्ड हुआ रहता है, मतलब कि बहुत ही कम रहता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को जोड़ के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है और प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी मतलब कि ये प्रोटोप्लाज्म भी बहुत ही कम होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये सबसे डिफरेंस है, इसके सेल्स तो डेड होते हैं, टाइडल इफेक्ट भी होते हैं, और जो इनके सेल वॉल होते हैं वो दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। देखिए, सेल वॉल ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट, सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल कंसिस्ट। अब देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल होती है, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलुलोज, देखिए सेल वॉल तो सेलुलोज से बनी होती है, हेमी सेलुलोज से भी बनी होती है, लेकिन इसमें एक अलग तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों जो पीछे अब तक हमने देखा पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, उनमें ये लिग्निन नहीं पाया जाता था, लेकिन इनमें एक स्पेशल तरह का केमिकल पाया जाता है या फिर कहें ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं, और लिग्निन की वजह से इनका जो सेल वॉल है बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है। तो लिग्निन दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इम्परमिएबल टू वाटर, और ये वाटर से भी इम्परमिएबल भी होते हैं, वाटर को पास नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये स्क्लेरेन्काइमा जो है वो सबसे डिफरेंट है। ठीक है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि कोलेन्काइमा जो है वो लिविंग भी था और पैरेन्काइमा भी लिविंग था, लेकिन ये लिविंग ही नहीं होते हैं। ठीक है, और जो लिविंग नहीं होते हैं, तो लिविंग जो नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं उनका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि उनका सबसे मेन फंक्शन होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, और उसके बावजूद इनमें इनका सेल वॉल तो इतना ज़्यादा थिक है कि इससे मतलब कि अगर कोई मारना भी चाहे तो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हार्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्लेरेन्काइमा इज ए हार्ड टिश्यू। चलिए, इतना क्लियर है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर ग्लूड टुगेदर विथ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द मिडिल लैमेला विच एट सीमेंटिंग सब्सटेंस कॉन्टेनिंग पैकिंग बिगनिंग एंड प्रोटीन। अब देखिए, कोलेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे से मिडिल लैमेला के थ्रू ग्लूएड होते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला के थ्रू ग्लूएड होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के सेल जो होते हैं वो भी एक दूसरे से मिडिल लैमेला के थ्रू ग्लूएड होते हैं, क्योंकि देखिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और उस इंटरसेलुलर स्पेस को न पाने के लिए इन्हें एक साथ चिपकना बहुत ही ज़रूरत है। नहीं तो एक दूसरे से मतलब कि थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाने लगेगा, तो इससे मतलब कि एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक साथ एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, एडजेसेंट सेल्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं जिन्हें मिडिल लैमिना कहते हैं। ठीक है, वह जो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, मतलब कि इन्हें सीमेंटेड रखती है, एक दूसरे से चिपकाए रखती है। ठीक है, ठीक है, और देखिए इनमें एक और ख़ास बात होती है कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा से एक दूसरे से मतलब कि अपना प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक दूसरे को अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये जो खाली दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ हर सेल में यहाँ पर भी आपको खाली दिख रहा है। यहाँ पर दोनों सेल्स में दोनों सेल के सेल वॉल में जो खाली जगह दे रहा है, यही होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा से एक सेल जो है वो दूसरे सेल तक अपने इन्फॉर्मेशन को या फिर अपने फूड को जो भी सप्लाई होता है वो इसी के थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही वो दूसरे सेल तक पहुंचाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के बिल्कुल बीच में, सेल्स को दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है, और मिडिल लैमेला को ब्रेक डाउन करते हुए गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं, और इसी के थ्रू पूरा जो भी सप्लाई होना रहता है वो सप्लाई होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो इनके टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम इनके टाइप्स जो ये अभी हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल में आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आपको क्लियर है ना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं उसमें दो सेल वॉल होती है। सबसे पहला तो होता है जिसमें सेलुलोज और होते हैं, सेलुलोज वगैरह होते हैं, और दूसरा जो होता है वो लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड, देखिए लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल, दूसरा जो है सेकेंडरी सेल वॉल है जो लिग्निफाइड होता है, जो कि स्पेशल टाइप का केमिकल से बना होता है। कौन सा? वो लिग्निन केमिकल से बना होता है। ठीक है, लिग्निन केमिकल से बना होता है। अब देखिए, जिस तरह से और दूसरे प्लांट्स में जिस तरह से कोलेन्काइमा में और पैरेन्काइमा में बीच में सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता था, उसी तरह से इनमें एक बिल्कुल इस सेंट्रल में ल्यूमेन पाया जाता है। ठीक है, ल्यूमेन जो है वो नॉन लिविंग
कंटेंट है, ठीक है, नॉन लिविंग कंटेंट है जो कि नॉन लिविंग चीज़ों में पाया जाता है, नॉन लिविंग सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक ल्यूमेन पाया जाता है जिसमें जो भी स्टोर होना रहता है वो स्टोर होकर रखा रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते, इतना क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ स्केलेरन कायमा के, तो स्केलेरन कायमा के भी दो टाइप्स हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो है फाइबर्स और दूसरा है स्क्लेरिड्स। स्क्लेराइड्स आप पढ़ सकते हैं या फिर स्क्लेराइड्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फाइबर्स के बारे में जानते हैं। तो स्केलेरन कायमा फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नैरो थिक एंड लिग्निफाइड सेल। तो देखिए जो फाइबर्स होते हैं उनमें बहुत ही लंबे लंबे और मतलब कि पतली पतली, ठीक, पतली पतली मोटी मोटी लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, ठीक है, पतली पतली, देखिए पतली पतली मोटी मोटी, आप सोच रहे हैं पतली कहो या तो मोटी कहो, मतलब कि पतली होंगी लेकिन उनका सेल वॉल जो होगा वो मोटा होगा, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमेटस फेल्स जो है, एक स्क्लेरन काइमा फाइबर जो है वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, उनका सेल वॉल जो होता है वो मोटा होता है और पतले से होते हैं, ठीक है, पतले से होते हैं उनका स्ट्रक्चर, और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स आर यूजली पॉइंटेड एट बोथ, दोनों तरफ से वो पॉइंटेड होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये है फाइबर, ये आपको दिख रहा है जो ये वाला, यहाँ पर जो ये वाला दिख रहा है ये फाइबर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पॉइंटेड है कि नहीं, दोनों की तरफ है पॉइंट, इंड है ना, दोनों की तरफ इंड है। अब देखिए ये बिल्कुल ही मतलब कि पतले से होते हैं। अभी इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों की तरफ, दोनों बोथ पर, दोनों जगह पर, दोनों पॉइंट्स पर एंड के, इन दोनों एंड पर पॉइंटेड होते हैं। दे आर ऑकर इन ग्रुप एंड बंडल, और ये जो है वो बंडल और ग्रुप में ऑकर होते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसमें है, बहुत सारे फाइबर्स पाए गए हैं, बहुत सारे फाइबर्स पाए गए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स, एक ग्रुप है, एक फाइबर का ग्रुप है, यहाँ पर फाइबर का ग्रुप है, यहाँ पर मतलब कि एक सिंपल में दिखाया गया, यहाँ पर फाइबर का ग्रुप है। तो ये हमेशा ग्रुप में या फिर बंडल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए फाइबर्स आर एसोसिएटेड विद जाइलम एंड फ्यूलम। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह पैरेन्काइमा जो है पैरेन्काइमा जाइलम और फ्यूलम में पाए जाते हैं, उसी तरह स्क्लेरेन्काइमा भी है, ये भी जाइलम और फ्यूलम में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोलेन्काइमा नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, कोलेन्काइमा नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों से इनका जाइलम और फ्यूलम का दो टाइप्स भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जाइलम और फ्यूलम का पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की वजह से दो टाइप्स भी बनता है। देखिए एक बनता है कि जाइलम पैरेन्काइमा और फ्यूलम पैरेन्काइमा, और दूसरा बनता है जाइलम फाइबर्स और फ्यूलम फाइबर्स। तो जो फाइबर्स वाला पार्ट होता है ये स्क्लेरेन्काइमा ही होते हैं। तो ये स्क्लेरेन्काइमा के जो फाइबर्स होते हैं वो जाइलम और फ्यूलम के साथ अटैच होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अटैच होते हैं। तो देखिए फाइबर्स आर प्रेजेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अब देखिए जो जाइलम हम आगे जो पढ़ेंगे, जाइलम वेसल्स और जाइलम टेसिड्स, वो वेसल्स लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती हैं। तो इसमें फूड का सप्लाई होता रहता है, ठीक है, फूड का वाटर का सप्लाई होता रहता है। तो ये कहीं मतलब कि इधर उधर ना जाए इसके लिए इनके किनारे जो इनको सपोर्ट करने के लिए फाइबर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स कौन होते हैं, ये होते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर है ना कि क्यों उससे एसोसिएटेड होते हैं। अब देखिए आगे देखिए, दे फाउंड अराउंड द जाइलम टू सपोर्ट फॉर कंडक्शन ऑफ H2O। यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर वाटर का बात हो रहा है, ठीक है, ये वाटर का बात हो रहा है, थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। बात आती है कि ये फाइबर जो है वो जाइलम के साथ आखिर होते क्यों होते हैं, जाइलम के साथ इसलिए होते हैं ताकि सपोर्ट मिल सके, और जो जाइलम है वो H2O का कंडक्शन जो है, H2O का ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही अच्छे तरह से कर सके, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा फाइबर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्लेराइड्स के बारे में जानते हैं, स्क्लेराइड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो स्क्लेराइड्स सेल्स आर स्फेरिकल, ओवल आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। अब ये जो है वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल्स हैव हाईली थिकनेड सेल वॉल, और इन सेल के पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होती है, इन सेल के पास जो है बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होती है, इन सेल वॉल जो होती है बहुत ही ज़्यादा थिकनेड होती है, ठीक है। और ये जो है ये फाइबर से भी ज़्यादा है, इनके जो सेल्स होते हैं, जो स्क्लेराइड्स के सेल्स होते हैं वो इस फाइबर से भी ज़्यादा इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, ठीक है। स्क्लेराइड्स आर फाउंड इन रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। और ये जो है ये रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्लेराइड्स आर आल्सो फाउंड एसोसिएटेड विथ जाइलम एंड वेसल।
और ये जो है ये भी जाइलम और वेसल्स के साथ एक दूसरे से अटैच रहते हैं उसे मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। अब देखिए स्क्लेरेट्स प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन्स। देखिए जो स्केलेटन कैमा है उसका मेन फंक्शन ही है मैकेनिकल सपोर्ट देना, तो इसके जितने भी टाइप्स होंगे वो भी मैकेनिकल सपोर्ट ही देंगे, और भी कुछ काम करते हैं लेकिन इनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब देखिए अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए ऑन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स लाइक वेलनट एंड आलमंड। अब देखिए आपने कई सारे फ्रूट्स देखा होगा जिनके जो मतलब कि ऊपर की कवरिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं नारियल की आपने देखा है, नारियल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, वो स्केलेरेट्स के ही बने होते हैं, जैसे मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। तो देखिए ये है नारियल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कोकोनट फ्रूट है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना ये सारा का जो है ये स्केलेरेट्स के ही बने हैं, ठीक है, ये स्केलेरेट्स के बने होते हैं, ठीक है, ये स्केलेरेट सेल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर है। एलमंड्स के ऊपर का जब एलमंड्स आप खाते होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ही आप अपने दांतों की तरह से दबाते हैं तो कट सी आवाज़ आती है जो ना, तो वो स्केलेट्स की वजह से आती है, क्योंकि इसके जो सेल वॉल होते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे वो उसे ब्रेक डाउन नहीं होना देना चाहते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो कट सी आवाज़ करके ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फ्रूट्स गुआवा सपूता जैसे चीकू, अब देखिए अमरूद खाते होंगे तो आपका कट कट आवाज़ आती है ना, तो वो इन्हीं की वजह से आते हैं, और ये क्योंकि उस पर ये प्रेजेंट होते हैं, पल्प उसके छिलके पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखिए ऑन द सीड्स कोट्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक पीच एंड और बीज जो चना वगैरह होता है उसके जो उस पर भी ये उन सीड्स पे भी ये भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मतलब कि गेहूँ के सीड्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे मतलब कि कट कट सी आवाज़ आती है। आप जितने भी फल्स वगैरह खाते हैं, जितने भी फ्रूट्स खाते हैं ना, और जिसमें आपको काटने पे थोड़ी सी कट सी आवाज़ है, जैसे कि मैंगो होता है, तो जब वो कच्चा होता है तो उस समय ये स्क्लेरेट्स मतलब कि उसमें थोड़े से पाए जाते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे पक जाते हैं वो थोड़ा सा रिमूव हो जाते हैं, और थोड़े से मतलब कि इनका जो है बहुत ही ज़्यादा इनका जो लिग्निफाइड सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो फ्रूट्स के आउटर कवरिंग होती है फ्रूट्स के मतलब कि वॉल्स पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। तो ये था कि पूरा हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे बहुत ही बड़ा लेक्चर हो गया है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, और अगला वीडियो हो सके हमारा इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो उसके 2 ही टाप हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और डिटेल देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की, पेरेंट कैमा के बारे में, फिर कोलेन कैमा के बारे में, फिर स्क्लेरेन कैमा के बारे में, सब कुछ हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव भी आकर आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कब लाइव होना है, ठीक है। लेकिन कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वीडियो लेक्चर, अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर।